कभी ऐसा लम्हा जिया है जब किसी के बेहद करीब होते हुए भी एक अजीब सी दूरी महसूस हो, बदन से बदन छूता हो, धड़कनों की लय एक जैसी हो, फिर भी जैसे सामने वाला कोई अनजान चेहरा हो। हम अक्सर ऐसे पलों पर चुप रहते हैं, सवाल नहीं करते, कम से कम जुबान से नहीं। लेकिन उस गहरी रात की खामोशी में जब हर आवाज सो चुकी हो, तुम्हारे भीतर कहीं एक हलचल होती है, एक फुसफुसाता सा सवाल, क्या यही करीबी है? क्या यही है वह कनेक्शन जिसे लोग इंटीमेसी कहते हैं? या फिर कुछ छूट रहा है, कोई अदृश्य परत, कोई अनकही गहराई, कोई राज जो मेरी पकड़ से बाहर है? और अगर तुमने भी कभी यह खामोशी महसूस की है तो तुम जानते हो मैं किस बारे में कह रहा हूं। आज बात ना तो मैगजीन में छपने लायक परफेक्ट पोज की हो रही है, ना ही उन फ्लेक्सिबल मूव्स की जिन्हें देखकर तालियां बजे। आज हम उस साइलेंट कनेक्शन की बात कर रहे हैं जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। वो ठहराव भरे लम्हे जिनमें कोई हड़बड़ी नहीं होती, बस एक गहराई होती है, ऐसे पलों की जो किसी के पास बैठकर तुम्हारे अंदर की भावनात्मक ग्रेविटी को धीरे धीरे खोल देते हैं। एक ऐसा वजन जो बोझ नहीं बनता बल्कि तुम्हें जमीन से जोड़ता है, तुम्हारे भीतर कुछ हिला देता है। और यहीं से असल शुरुआत होती है। पहली पोजीशन, डी गज बिफोर टच। क्या कभी किसी को सिर्फ अपनी निगाहों में थामने की कोशिश की है? मैं कोई शायरी नहीं बुन रहा, यह हकीकत है। जिस तरह से तुम किसी को देख सकते हो पूरी मौजूदगी के साथ, बिना एक शब्द बोले, वह छूने से भी कहीं ज्यादा असर छोड़ता है। यह वही पहला कनेक्शन है जो हर चीज की नींव रखता है। और हां, यह लम्हा नाजुक जरूर लगता है, मगर यकीन मानो ढेर सारी औरतें इसी पल की तलाश में होती हैं, मगर इसे चाहने की बात कभी जुबान तक नहीं लाती। करना क्या है? बस रुकना है और उसकी आंखों में उतर जाना है। बैठो उसके ठीक सामने, बिना किसी रुकावट के, कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, बस खामोशी जो सिर्फ तुम्हारे और उसके बीच बचे। अब खुद को इजाजत दो सिर्फ देखने की, ना कोई राय बनाओ, ना अगला कदम सोचो, बस उसे महसूस करो जैसे वह उस पल में खुद को खोल रही हो। उसकी सांसें कैसी लहरों सी चलती हैं, उसकी उंगलियों की बेजान सी हलचल क्या कहती है, और जब वह बेचैन होती है तो कैसे होठों को हल्के से दबा लेती है। और वहीं कुछ होता है, कुछ जो पहले जैसा नहीं रहता। तुम्हारी मौजूदगी खुद में एक संकेत बन जाती है, बिना बोले यह कहती है, मैं यही हूं पूरी तरह से। न कहीं जाने की जल्दी, न किसी और ख्याल की खींचतान। यही चीज सबसे कम मिलती है, क्योंकि ज्यादातर मर्द इस ठहराव को सह नहीं पाते, इस सन्नाटे से घबरा जाते हैं, या तो मोबाइल की स्क्रीन में भाग जाते हैं, या फिर किसी अजीब से मजाक में शरण लेते हैं, और कभी कभी तो जबरदस्ती का कोई तारीफ नुमा जाल फेंक देते हैं ताकि इस खामोशी से निकल सके। लेकिन स्टोइक सोच कुछ और सिखाती है, उस जगह पर जमे रहना, बिना घबराए, अपनी भावनाओं में स्थिर रहना। यही है वह पोजीशन, द आइज फर्स्ट एम्ब्रेस, जो कोई चाल नहीं चलती बल्कि वह स्पेस बनाती है। वैसा ही दबाव, वैसी ही धीमी खींचतानी जैसे को एंड ब्रदर्स की वो सीन जो कुछ कहे बिना ही तुम्हें आगे झुकने पर मजबूर कर देते हैं, बस जानने के लिए कि आगे क्या होगा। सीना यूं धड़कता है जैसे कोई अनदेखा मोड़ सामने हो। यह कोई सतह ही ललक नहीं है, यह उस खींच में छिपा एक रहस्य है जो नजर से शुरू होकर आत्मा तक जाता है। और सच कहूं तो यह अनुभव थोड़ा डराता भी है, क्योंकि जब तुम पूरी तरह खुले होते हो, बिना किसी ढाल के, तो कमजोरी नहीं, सच्चाई सामने आती है। मुझे अब भी याद है जब मैंने पहली बार यह पोजीशन एक ऐसी औरत के साथ आजमाई जिसे मैं दिल से सम्मान देता था। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा। ठहर कर पूरी मौजूदगी के साथ वो थोड़ी असहज हुई, हल्के से पीछे सरक गई और बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन फिर कुछ बदला, शब्द रुक गए, उसकी सांसों की रफ्तार धीरे धीरे थमने लगी, और उस पल में वक्त जैसे कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह गया। वो धीरे धीरे करीब आई, और अब तक हमारे बीच कोई फिजिकल टच नहीं हुआ था। बाद में उसने मुझसे कहा, उस एक पल में उसने खुद को जितना देखा और महसूस किया, उतना शायद कभी किसी तारीफ से भी नहीं हुआ। यही है उस मौन की असली ताकत। वहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, वहां एक और गहराई काम कर रही होती है, वो गुरुत्वाकर्षण जो शांति से जन्म लेता है। अब चलें पोजीशन नंबर 2 की ओर। यहां पहल तुम्हारे हिस्से की नहीं होती, तुम सिर्फ इंतजार करते हो उस पल का जब वो खुद तुम्हारी ओर बढ़े। हां,
इसमें रिस्क है। मन में शक उठते हैं, क्या वो आएगी भी? लेकिन उसी रिस्क में तो जादू छिपा है। उसी नाजुक इंतजार में वो कनेक्शन बनता है जो सबसे गहरा होता है, पोजीशन। नंबर 2, द स्टिल सेंटर सुनने में। यह जितना सरल लगे, असल में उतना ही मुश्किल है। जरा तस्वीर बनाओ, तुम उसके साथ लेटे हो, वह तुम्हारे सीने में सिमटी हुई है और तुम्हारे भीतर बेचैनी सी उठती है, उसे छूने की, कुछ कहने की, कोई हरकत करने की, लेकिन तुम कुछ नहीं करते। तुम एक शांत केंद्र बन जाते हो, जैसे कोई स्थिर चट्टान उसके अंदर उठते। तूफानों के बीच यही स्टॉक, एक सोच चमकती है। जब तुम कुछ सुलझाने की कोशिश नहीं करते, कोई मोमेंट क्रिएट नहीं करते, तुम बस होते हो। शायद तुम्हें हमेशा सिखाया गया था कि मर्द वही है जो हर डांस को लीड करे, लेकिन यहां मर्दानगी उस मौन में है जहां तुम कुछ भी नहीं छेड़ते, और फिर भी सब कुछ बदल जाता है। पर क्या हो अगर इस बार तुम पीछे हट जाओ और लीड ना करो, उसे खुद महसूस करने दो। वो पल, तुम्हारी वो अडोल शांत उपस्थिति खुद एक निमंत्रण बन जाती है। कोई शब्द नहीं, कोई इशारा नहीं, फिर भी बहुत कुछ कहा जाता है। उसके लिए वह जगह सेफ बनती है, सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी। धीरे धीरे तुम देखोगे बदलाव, उसकी हरकतों में एक नया रंग आता है। वो खुद पास खिसकती है, वो पहल करती है, टच करती है, कनेक्ट करती है, क्योंकि अब वह जानती है कि तुम उसे लेने नहीं आए हो, छीनने नहीं आए हो, बल्कि उसे उस जगह बुला रहे हो जहां तुम ठहरे हो, स्थिर, साफ और तैयार। जब मैंने पहली बार यह कोशिश की तो हर एक पल मेरे लिए जंजीरों जैसा था। मन करता था कि मैं हिलूं, संभालूं, दिशा दूं, नियंत्रण में रहूं, मगर मैंने खुद को रोक लिया। बस सांसों पर ध्यान दिया, उसकी सांसों की रफ्तार महसूस की, और तब वो मोड़ आया। उसने धीरे धीरे कहा, यह इतना अलग क्यों लग रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया, बस वहां था। क्योंकि यही असली बात है। ज्यादातर मर्द होते हैं आवाजों का शोर, लेकिन अगर तुम इस खामोशी को अपना लो तो बन जाओगे साइलेंस। वो साइलेंस जो उसे अपनी ओर खींचता है, जो उसके अकेलेपन में भी साथी बन जाता है, जो उसकी आत्मा में गूंजता है। और यह ठहराव, यह सुकून बिल्कुल उबाऊ नहीं होता, बल्कि सबसे अधिक आकर्षक होता है। यह पोजीशन तुम्हें यह सिखाती है, तुम जोर नहीं डालते, तुम अपनी मौजूदगी से खिंचाव पैदा करते हो। और अब चलो गहराई में उतरते हैं। पोजीशन नंबर 3, वो जिसे मैं कहता हूं द मिरर टच। यह वह पल है जब सब कुछ साफ हो जाता है, जब बिना एक शब्द के तुम जान जाते हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या महसूस करती है। यह थोड़ा नाजुक है, थोड़ा सेंसिटिव, लेकिन वही असली जादू छुपा है। तैयार हो, अब शुरू करते हैं। तुम उसके पीछे बैठते हो, जैसे एक छाया उसके आसपास फैल रही हो। तुम्हारी टांगे उसके चारों तरफ एक घेरे की तरह होती हैं, दोनों एक ही दिशा में, नजरें गढ़ाए हुए, शायद किसी सुकून भरे कोच या ठंडे फ्लोर पर। तुम्हारा सीना उसकी पीठ को छूता है, एक मौन सुरक्षा का एहसास। तुम्हारे हाथ उसकी कमर पर आराम से टिके होते हैं, सादगी में एक अटूट भरोसा। और अब असली जादू तब शुरू होता है जब तुम उसकी सांसों की लय को पकड़ते हो। ना कोई ड्रामा, ना कोई जोर, जबरदस्ती, बस एक नरम और धीरे धीरे बजने वाली सिम्फनी। बिना शब्दों के तुम उसे उस ताल में बहने देते हो, और फिर वह खुद को तुम्हारी ओर खिसकता हुआ पाती है। यह वह पल है जब सब कुछ असली हो जाता है, चाहे उसे खुद एहसास हो या ना हो। उसका सिर धीरे धीरे पीछे झुकता है, शरीर नरम पड़ने लगता है। तुम उसके लिए एक ठोस सहारा बन जाते हो, उसकी शांति की जगह। लेकिन सबसे खास बात यह है कि तुम उसका तालमेल पकड़ रहे हो। द मिरर टच असल में नम्रता की सीख है। यह लीड करने का खेल नहीं है, बल्कि खुद को उसके साथ घुलने मिलने का जादू है। तुम तरल बन जाते हो, जैसे उसकी हरकतों का आईना। यह सबसे मास्कुलिन पहलू है इंटीमेसी का, क्योंकि इसमें हुकूमत नहीं, संवेदनशीलता छिपी होती है। यह पोजीशन बताती है कि तुम बदलाव से डरते नहीं, तुम सिर्फ खुशी बांटने के लिए नहीं, बल्कि उसके जज्बातों के साक्षी बनने के लिए हो। और सबसे बड़ी रहस्य यह है कि उसकी प्रतिक्रिया ही तुम्हें बताती है कि तुम उसके दिल के किस कोने में बसे हो। अगर वह जमी हुई सी लगे, दूरी बनाए रखे, यह एक साफ संकेत है। पर अगर वह पिघलती है, गहराई में उतरती है, अपने आप को पूरी तरह सौंप देती है, तो समझो उसने तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लिया है। मैं याद करता हूं उस पल को जब मैं उस किसी के साथ था जिसे दिल से चाहता था, ब्रेकअप से,
बस कुछ ही पहले मुझे शब्दों से पहले ही पता चल गया था कि रास्ते अलग हो रहे हैं, क्योंकि उसकी सांसें मुझसे दूर थीं। वह मेरे साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर पाई। कठिन सच मगर ईमानदारी से भरा यही खासियत है। स्टोइक पोजीशन की यह झूठ के आवरण हटा देती है और तुम्हें सच्चाई के सामने खड़ा कर देती है। और क्या यही तो तुम चाहते हो? पोजीशन नंबर 4, द एब्सेंस दैट स्टेज। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह पोजीशन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। द एब्सेंस दैट स्टेज तब महसूस होती है जब वह तुम्हारे साथ नहीं होती, चाहे एक दिन के लिए हो या कई दिनों के लिए। फिर भी वह तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा स्थिरपन अपने अंदर महसूस करती रहती है। और यह कोई मानसिक चाल या धोखा नहीं है, यह तुम्हारे असली व्यवहार का असर है। जब तुम उसके साथ हो, कितनी गहराई से सुनते हो, कैसे पूरी तन्मयता से देखते हो, और जब हालात उलझ जाते हैं तब भी कैसे वहां मजबूती से खड़े रहते हो। अगर तुम इसे सही निभाते हो तो तुम्हारी गैर मौजूदगी भी इतनी जोर से महसूस होती है कि वह बोल उठती है। मुझे याद है, एक लड़की थी, मैं उसे कुछ महीने डेट कर रहा था। कुछ बड़ा नहीं था, कोई बड़े इजहार नहीं, पर जब मैं वहां था तो मैं पूरी तरह मौजूद था। मैं उसकी आंखों में देखा, उसकी पसंदीदा चाय याद रखी, उसके गम में मौन बना रहा। जब हम अलग हुए तो 2 महीने बाद उसने एक मैसेज भेजा, बस एक सादा वाक्य, क्यों अभी भी लगता है, तुम कमरे में हो, यही है द एब्सेंस दैट स्टेज। तुम्हारी यादों में मौजूद रहना तुम बन जाते हो। अनफॉरगेटेबल पर यह चमक दमक की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी असली थी। यह स्टीक सोच का सबसे ऊंचा रूप है। यह ठंडापन या दूरी नहीं है, बल्कि सच्ची स्थिरता है। यह वही शांत ताकत है जो किसी के दिल में छुपी होती है, जो उसे बताती है कि तुम उसे कब्जे में लेने या प्रभावित करने की कोशिश में नहीं हो। तुम बस अपने आप हो, स्पष्ट, स्थिर और जमी हुई। ज्यादातर लोग शोर करते हैं, लेकिन तुम एक सिग्नल की तरह हो जो बिना बोले ही सब कुछ कह देता है। असल इंटीमेसी का मतलब हर पल साथ होना नहीं है, बल्कि वह एहसास है जो तुम्हारे जाने के बाद भी रहता है। जब तुम दूर चले जाते हो तब भी तुम्हारी आत्मा उसकी तकिए पर धीरे धीरे फैली रहती है, ताकि जब भी वह तुम्हें याद करे तो घबराहट नहीं बल्कि एक सुकून भरा एहसास हो। यह कोई चाल या जाल नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते की गहराई है। यही असली कैरेक्टर है, और जब तुम इसे सही से पकड़ लेते हो तो हर चीज बदल जाती है। अगर तुम यहां तक पढ़ रहे हो तो मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ सतह ही बातें नहीं चाहते, तुम गहराई, वजन, स्थिरता चाहते हो, ऐसी चीजें जिनमें सच्चा अर्थ हो। तो मेरी सलाह है, आज रात इनमें से कोई एक स्टोइक इंटीमेसी पोजीशन आजमाओ। ना कोई जल्दी, ना कोई दिखावा, बस सच्चा एहसास। बस जब तुम्हारी मौजूदगी में थोड़ा सा बदलाव आता है, जब वह अलग तरीके से सांस लेती है, तुम्हारी तरफ देर तक देखती है, या कुछ छोटा सा कहती है जो अंदर बड़ा महसूस होता है, तो समझ लेना यह शुरुआत है। अगर तुम वह इंसान हो जो सिर्फ उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से जुड़ना चाहता है, तो यही स्टिलनेस, नो नॉइज नो गेम्स का मतलब है, बस सच्ची मौजूदगी। यही एक शब्द है जो बताता है कि तुम बाकी सबसे अलग हो। और सच कहूं, दुनिया को तुम्हारे जैसे और पुरुषों की जरूरत है। अगर यह एहसास तुम्हें छूता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम जानते हो, स्टे ग्राउंडेड, स्टे रेयर। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सी पोजीशन सबसे ज्यादा रेजोनेट हुई, या तुम कौन सी ट्राई करना चाहते हो। और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। याद रखो, असली कनेक्शन के लिए रहो ग्राउंडेड और रेयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद से प्यार करो और खामोशी में भी अपनी ताकत महसूस करो।